पाप लोगन ने खिलौना करे राख्यो है कि जो पाप करके रावण नरक में गया, सारा जगत विश्व आज उस पाप को जैसे बच्चे खिलौने से खेलते हैं, ऐसा यह जीव अज्ञान से खेल रहा है। इस विश्व में अज्ञान से बड़ा कोई अंधकार नहीं। हमको ये प्रकाश दिखाई देता है, किन्हीं को बिजली का प्रकाश, किन्हीं को पैसे का प्रकाश, किन्हीं को मान प्रतिष्ठा का प्रकाश, किसी को यश का प्रकाश, किसी को शक्ति का, बल का, प्रभुता का, इनका प्रकाश दिखाई देता है। आचार्य अमृतचंद देव ने भी इस कलश का वांचन करते हैं तो इस कलश में तो ऐसा लिखा कि कर्तृत्व बुद्धि से बड़ा कोई अंधकार नहीं, कोई अज्ञान नहीं। देखो इस कलश का वांचन करूं, 1 से 99 नंबर का ये कलश है। ये तु कर्तार महात्मानम पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जनवत तेसाम न मोक्षोपी मुमुक्षुताम। ये कितनी बड़ी बात कह दी। एक एक शब्द का अगर अर्थ करें तो अंतिम वाले शब्द में आचार्य कहते ना मोक्षोपी मुमुक्षुताम, कि मोक्ष की अभिलाषा होने पर भी तुमको मोक्ष नहीं मिलेगा। साहब हम पूजा करते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं, लाखों का दान देते हैं, अरे तुम क्या करते हो सवाल इसका नहीं है, तुम मानते क्या हो सवाल इसका है। जैसे कोई व्यक्ति 2-3 बरस से बीमार पड़ा हो, बहुत तीव्र ज्वर आता हो, अब वो ठीक ही नहीं होता, किसी वैद्य की दवाई लगती नहीं उसको, तो कोई आकर ऐसा कहे, बुद्धिजीवी ऐसा करो इसके कपड़े बदल दो, इसे स्वच्छ और साफ बिस्तरों पर सुलाओ, क्या खाना खिलाते हो, इसे दलिया खिलाओ, हल्का भोजन कराओ। अरे ये बताओ कपड़े बदलने से बुखार ठीक हो जाएगा? भोजन में परिवर्तन लाने से ठीक हो जाएगा? अरे घर पे ठीक नहीं होता, ऐसा करो इसको शिखरजी ले आओ, तो शिखरजी आके बुखार ठीक हो जाएगा। अरे उस रोग की जो औषधि है वो औषधि आप नहीं दोगे तो रोग का निवारण कैसे होगा? तो ऐसे ही हम ये सोचते कि पूजा कर ली कि अब तो अज्ञान चला गया होगा, कि दान दे दिया कि अब तो अज्ञान चला गया होगा, तप कर लिए कि अब तो अज्ञान चला गया होगा। क्रियाओं के परिवर्तन में तो रहते हैं और क्रियाओं के अनुसार निमित्त नैमित्तिक दृष्टि से कभी परिणामों में भी परिवर्तन हो सकता है, परंतु क्रिया और परिणाम के परिवर्तन से मान्यताओं में कभी परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ जो इस समयसार ग्रंथ में जो विवेचन किया है ये मान्यताओं की परिवर्तन वाली बात है। देखो आचार्य क्या कहते हैं कि ये तु कर्तार महात्मानम पश्यन्ति तमसा तथा, जो जीव अपने आत्मा को पर का कर्ता मानते हैं वे गहन अज्ञान रूपी अंधकार में डूबे हैं। अब किसको अंधकार किसको कह रहे हैं? अज्ञान को अंधकार कह रहे। किस अज्ञान को अंधकार कह रहे? किस अज्ञान को? उस अज्ञान को अंधकार कह रहे हैं कि जो जगत को पाप नहीं दिखाई देता। कौन सा पाप नहीं दिखाई देता? देह की क्रिया के। अब जैसे देखो अज्ञान को कहीं से भी पकड़ें, हर जीव बोलो क्या मान के बैठा है, मैं कमाता हूं, मैं कमाने वाला हूं, मैं परिवार का मेंटेनेंस रखता हूं, मेरे बिना एक पत्ता नहीं हिलता। जैन लोग जगत में क्या कहते कि भगवान के बिना पत्ता नहीं हिलता। और भगवान महावीर का ये क्या संदेश है कि विश्व के सारे भगवान मिलकर एक पत्ते को नहीं हिला सकते। जगत की और जगत के जीवों की और मोक्ष मार्गियों के जीवों की मान्यता में कितना बड़ा अंतर है। अब वो ये कहते हैं कि मेरे बिना पत्ता नहीं हिलता। लोग आज इसी अहंकार में तो डूबे हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हमारे बिना ये कार्य कैसा होगा। और फिर सारा जगत परिवार वालों को बोलो क्या आश्वासन देता है, तुम काय को चिंता कर रहे हो, हम बैठे हैं ना। अरे तुम बैठे हो तो तुम कर क्या लोगे, क्या कर लोगे? एक जीव दूसरे जीव का क्या उदय बदल सकता है?
क्या उसका परिणमन बदल सकता है? आज सारे जग को ये अहंकार है कि सब मेरा दिया हुआ खाते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि तीर्थंकर का पुत्र तीर्थंकर नहीं हुआ, चक्रवर्ती का पुत्र चक्रवर्ती नहीं हुआ, नारायण का पुत्र नारायण नहीं हुआ, बलभद्र का पुत्र बलभद्र नहीं हुआ। तो तुम्हारी संपत्ति का भोक्ता तुम्हारा पुत्र कैसे हो जाएगा बताओ? आज जो देखो तो इतना कमा रहा है, इतना काय के लिए? और कहता भी है कि बाल बच्चों के लिए। हर जीव अपना अपना उदय लेके आता है, ये अज्ञान रूपी अंधकार है। एक आपको हम घटना याद दिलाते हैं कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी एक हुए, अब तो उनका स्वर्गवास भी हो गया। ब्रह्मचारी सुमत प्रकाश जी ने हमको एक पुस्तक दी थी पढ़ने के लिए, करीब 7-8 साल पहले भिंड में, कि आप इसको पढ़ो। नाम था उसका मुक्ति दूत। उसमें अंजना और पवनंजय का चरित्र था। बहुत क्लिष्ट हिंदी भाषा, इतनी क्लिष्ट हिंदी भाषा हमने अभी तक नहीं पढ़ी। खैर वो अपना विषय नहीं। तो उसमें अंजना और पवनंजय का चरित्र, वो पता नहीं वो लेखक अध्यात्म जानता भी होगा कि नहीं। एक प्रसंग उसमें बहुत सुंदर लिखा कि जिस समय अंजना जी को घर से निकाल दिया, क्यों निकाला? कि वो प्रेग्नेंट थी और सबसे कह रही कि साहब ये जो गर्भ है ये पवनंजय का है। सासू कहती कि 22 वर्षों में शकल नहीं देखी, मूर्ख बनाने के लिए मैं ही मिला। तो उन्होंने उसको घर से निकाल दिया। अब उसकी सखी और दोनों बेचारी जंगल के दरवाजे पर खड़ी। तो वो सखी ये बोली कि ये जो तुम्हारे गर्भ में जीव है, अब इसका पालन पोषण कैसे होगा? तो लेखक ने इतनी सुंदर वहां बात लिखी। तो अंजना जी अपनी सखी से कहती हैं, देखो यह अपने जीने योग्य कर्म साथ में लेकर आया है, और अगर ये नहीं आया तो इसका मर जाना अच्छा है। क्यों? कि हमारे जलाने से तो ये जिएगा नहीं। जब हमने वो प्रकरण पढ़ा, आचार्य कुंद कुंद देव की वो गाथाएं बंद अधिकार की याद आई कि कोई किसी को मारता नहीं, बचाता नहीं, सुखी दुखी करता नहीं, कोई किसी, मैं किसी को नहीं करता और मुझे भी कोई सुखी दुखी नहीं करता। अगर हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो मेरा भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सुधार कर सकता। तो यहाँ जो अमृतचंद भगवान ये कहते हैं कि जो जीव अपने आत्मा को जगत का कर्ता मानता है वह गहरे अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा है। ये मूल तत्व है, ये मूल प्रतिपादन है। ये पंडित टोडरमल जी साहब ने दर्शन मोह से उत्पन्न होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, इस प्रकरण में एक बहुत सुंदर चर्चा की। महाभाग्य से बीतरागी देवगुरु धर्म का समागम मिला। वहां उनके निश्चय तत्व के उपदेश का तो श्रद्धान करता नहीं, और व्यवहार श्रद्धान से अतत्व श्रद्धान ही बना रहता है। वहां इतना तो भला होता है कि नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग चला जाएगा, परंतु फिर जैसे का तैसा हो जाता है। ये कहने का अर्थ क्या कि तुमको जो समय मिला, तुमको जो अवसर मिला, तुमको जो शक्ति मिली, सर्व ओर से जो निमित्त मिले, काय के लिए मिले? ये वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। तुम अपनी शक्ति, अपना सामर्थ्य, अपना पुण्य, अपनी योग्यता यद्वा तद्वा अगर तुम खर्च कर दोगे तो मोक्ष मार्ग को तुम कैसे साधोगे? अब उन्होंने लिखा कि फिर जैसे का तैसा हो जाता है। इसका अर्थ क्या कि तुम निगोद से निकल के आए थे और तुम फिर निगोद में चले जाओगे, क्योंकि यहां आए, सुंदर जीवन पाया, महापुण्य पाया, मनुष्य पर्याय मिली, सारी अनुकूलताएं मिली, और उसमें आके थोड़ा बहुत पुण्य का काम किया तुमने। पहले तो देखो भाई, पुण्य का काम भी कहो तो आज कितने लोग करते हैं। आज कितनी जैन समाज है, और इतनी जैन समाज में भी कितने मंदिर आते, कितने दर्शन करते, कितना स्वाध्याय करते। स्वाध्याय में भी ऐसे कितने जीव हैं जो तत्व का विचार करते
और तत्व के विचार करने में भी इतने ऐसे कितने जीव हैं कि जो मूल वस्तु के स्वरूप का निर्णय करते। कितने जीव हैं ऐसे बताओ। तो आचार्य क्या कह रहे कि जो अपने को पर का कर्ता मानता है वह गहन गहन अज्ञान रूपी अंधकार में डूबा है। फिर आगे क्या लिखा कि सामान्य जनवत तेसाम ना मोक्षोपी मुमुक्षुताम, कि सामान्य जनवत तेसाम, कि वे जीव सामान्य हैं। अब देखो, अभी ये ख्याल में नहीं आता होगा कि मुमुक्षुओं को सामान्य क्यों कह रहे हैं। ये बड़ी गजब की बात है, बहुत गंभीरता से विचार करना कि जैसे रावण के बारे में सब सोच रहे, ये कहां से मूलमती सीता को उठा लाया, कुल की कीर्ति का नाश कर रहा, नरक निगोद का कारण बना रहा, सब रावण के बारे में सोच रहे और रावण सीता के बारे में सोच रहा। बताओ ये गजब की बात है कि नहीं। श्री गुरु हमारे बारे में सोच रहे और हम परिद्रव्य को कैसे सुधारें, हम इसके बारे में सोच रहे हैं। क्या कहा कि वो तो हमारे बारे में सोच रहे, वो तो ये कह रहे कि तुम कैसे मुमुक्षु हो, तुम कैसे मोक्ष जाओगे। अरे तुम सामान्य जीव समझते हो। ये आगे की गाथाओं में लिखा है, और आगे की गाथाओं में लिखा है कि जैसे अन्य मतावलंबियों को मोक्ष नहीं है, ऐसे जो अपने को श्रवण कहते हैं, अपने को श्रावक कहते हैं, अपने को धर्मात्मा कहते हैं, अपने को विद्वान कहते हैं, कि तुम्हें भी मोक्ष नहीं होगा। हमसे कोई ये कह दे भैया तुम्हें मोक्ष नहीं होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम अभी नरक में जाओगे, तुम निगोद जाओ। अब शब्दों को खोला अर्थ निकालो तो कैसे अर्थ निकलेगा कि मोक्ष नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा तुम्हें बताओ, कि संसार मिलेगा। तो संसार में क्या मिलेगा कि जन्म मरण मिलेगा। क्या मिलेगा बताओ कि तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा, भूखे सोना पड़ेगा और क्या मिलेगा। जैसे ही तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा माने अनंत सुख नहीं मिलेगा, तुमको रत्नात्रय नहीं मिलेगा, तुमको केवल ज्ञान प्रकट नहीं होगा, तुम्हें अंतरंग में किनको आगे लिखा उन गाथाओं में कि श्रवण छब्बिये काये, छब्बिये काये माने अब बात थोड़ी कठोर है। तो कठोर है तो कैसी, आचार्य कुंद देव की ये मूल भाषा है कि जो जीव ये कहता है कि मैं 6 काय के जीवों की रक्षा करता हूं, आचार्य कहते तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। अभी ये तुम इसको मूल सिद्धांत कह रही हो, मूल मोक्ष मार्ग कह रही हो, तो क्या करें। जीव मरते हैं तो मरने दें, बात मरने जीने की नहीं है, क्योंकि जीवों का मरना जीना तुम्हारे हाथ में नहीं है। क्या कहा, और जो दया का परिणाम है, अरे तो क्या दया का परिणाम नहीं करें। अरे हमने ये कहाँ कहा कि तुम दया का परिणाम नहीं करो, हम तो ये कह रहे तुम बचा नहीं सकते। क्या कहा, तुम मार नहीं सकते। कि साहब ये कैसा न्याय है, एक ओर तो तुम कहते ऐसा कहते हो, दूसरी ओर तुम ऐसा कहते हो। कि एक ओर तो कहते हो कि दया धर्म का मूल है, दया का अंदर में परिणाम नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। एक और ये कहते हो कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, कोई किसी को जला नहीं सकता। ऐसे कैसे देखो, जो अपने को जानता है, जो अपने ऊपर दया करता है, वो सारे विश्व के ऊपर दया करता है। आपको मालूम है ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन किनके द्वारा होता है कि जो दीक्षा लेते ही अनंत काल के लिए मौन हो जाते हैं, उनके द्वारा धर्म तीर्थ प्रवर्तता है। किसके द्वारा धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है, जो 24 घंटे बोलते हैं उनके द्वारा। तीर्थंकर भगवान जब दीक्षा लेते हैं तो अनंत काल के लिए मौन हो जाते हैं, तो उनके द्वारा ये धर्म तीर्थ का प्रवर्तन होता है। तो अब ये बात सर्वत्र क्यों नहीं हम लगा सकते। अंदर में जिनको शुद्धात्मा की रुचि होती है, वस्तु का स्वरूप जिनके ख्याल में आता है, अरे ऐसे जीवों के सच्ची दया भी सचमुच में ज्ञानियों को ही होती है, अज्ञानियों को दया नहीं होती। जैसे करुणा कहते हैं ना,
तो सच्ची करुणा तो ज्ञानियों को होती है, अज्ञानियों को करुणा नहीं होती। अज्ञानियों को तो मोह होता है, वो करुणा के नाम पर मोह का पोषण करते हैं। इन्होंने लिखा कई बार बनारसी दास जी ने, जिनकी चिहुटी चे मिटासी गुण चून वेको, को कथा के सुन वेको दो कान मड़े हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं, जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम दृष्टि लिए डोले मोम जैसे गड़े हैं, जिनकी सकत्य जागी अलख आराध वेको, परम समाधि साध वेको मन बड़े हैं, तेई पर मारती पुनीत नर आठों याम, राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। सम्यक दृष्टि, उसका जीवन कैसा, अकर्तावाद का सिद्धांत कैसे जानते, और 8 पैर 24 घंटे में 8 पैर होते ना, तो वे 8 पैर बोलो क्या, वो राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। अरे पंडित टोडरमल जी साहब ने वक्ता और श्रोता दोनों में एक शब्द उन्होंने कॉमन लिखा, मालूम क्या लिखा, जो जिन धर्म के गाढ़ श्रद्धानी हैं। गाढ़ श्रद्धानी किसे कहते हैं, ये गाढ़ क्या होता है, किसका नाम गाढ़ क्या है, जैसे वो दूध होती ना, वो दूध को तपेली में रखो और उसे गैस पे रखो, तो जरा सा तपेली से हाथ लग जावे तो वो दूध छलक जाता है। और जब उसी दूध का हम मावा बनाते हैं और कढ़ाई में डाल के चला चला के बिल्कुल मावा बन जावे, तो कढ़ाई को कितना भी हिलाओ वो छलकता है, क्यों नहीं छलकता। तो अपन कहते थे भैया ये तो गाढ़ा हो गया। तो ऐसे ही अज्ञानियों का उपयोग पतला होता है और ज्ञानियों का उपयोग गाढ़ा होता है। कैसे, जरा सा कोई इच्छा के विरुद्ध काम हो जाए तो आग बबूला हो जाए, और सारा जगत ज्ञानियों के इच्छा के विरुद्ध कार्य करे, और तो भी को उनको अंतरंग में अंश मात्र भी रोष नहीं आवे। ये काय का बल है कि उपयोग इतना गाढ़ा हो गया है कि चाहे कितने जगत के परिणाम विकल्पों के विरुद्ध होते रहें तो भी कहो कसाय, कसायों के प्रसंग बने और अंदर में कसाय नहीं आवे, और अज्ञानी के कसायों के प्रसंग नहीं बने तो अभी सोच सोच के कसाय करे, ये इसका नाम अज्ञान रूपी अंधकार। आप सोच सकते हो कि इच्छा के विरुद्ध परिणमन वस्तु का होवे और हमको कसाय नहीं आवे, बोलो अंतरंग में विकार नहीं आवे, इच्छा और इच्छा के अनुकूल भी कार्य होते जाएं और तो भी ज्ञानियों को अंतरंग में अभिमान नहीं आवे। आप देखो उस रानी ने सुदर्शन सेठ को उठवाया, जरा आंखें बंद करके विचार करके तो देखो, वो नग्न थे शमशान में और नग्न ही लाके उन्होंने पलंग पे पटक दिया उनको, शरीर के किस अंग का स्पर्श नहीं किया होगा, और क्या मजाल थी कि एक रोम भी कंपायमान हो जाता। बोलो पुरुषार्थ किसका नाम है। और इच्छा के विरुद्ध कौन सा काम होता है, ना अंदर में राग होवे, अभी मुनि हुए नहीं थे, ज्ञानी थे। ज्ञान क्या चीज होती है हम ये बता रहे, ज्ञान होना जुदी बात है और ज्ञान का प्रयोग आना ये जुदी बात है। हम पे ज्ञान तो बहुत है, कितनी बार हमने समय सार पढ़ा, और जब प्रयोग करने का काल आता है तो ज्ञान कैसे सो क्यों जाता है हमारा, है? आश्रव दुखकारी है, आश्रव दुखकारी है। जब राग का परिणाम अंतरंग में आता है तो हमको कभी लगता है ये वही राग का परिणाम है कि जिसके फल में हमने अनंत संसार होगा। इच्छा के विरुद्ध कार्य होवे, ये वही कर्तृत्व बुद्धि वाला परिणाम है जिससे हमें अनंत नरक निगोद मिले। ये ज्ञान का प्रयोग हम क्यों नहीं कर पाते, और ज्ञान का प्रयोग नहीं होना उसका ये परिणाम है, उसका ये परिणाम है। तो चर्चा काय की कर रहे थे कि बनारसी दास जी ने जो गाढ़ शब्द का प्रयोग किया है कि सम्यक दृष्टि ज्ञानी जी तत्व का निर्णय करते 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 करते
उपयोग को कितना गाढ़ा कर लेते हैं कि जिनकी चिहूटी जागी, जिनकी चिहूटी चिमटासी गुण चूनवे को। भाई एक तो चिमटी होती है जो घड़ी के पुर्जे संभाले जाते हैं, और वो हरे राम हरे कृष्णा बाबा जी का चमीटा होता है। बाबा जी के चमीटे से अगर घड़ी सुधारोगे तो कैसे सुधरेगी बताओ, हैं? एक ही पुर्जे में पूरी घड़ी ही आ जाएगी, पुर्जा तो आएगा कैसे उसका। ये तत्व ज्ञान समझने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए कितना सूक्ष्म हमें बारीक अपना उपयोग चाहिए कि जिनकी चिहूटी जाएगी चिमटासी गुण चून वेको, कुकथा के सुन वेको, दो कान मड़े हैं। ये ढोलक होती ना, वो मरना माने बिल्कुल पैक होना दोनों तरफ से। अरे भी कथाओं के प्रसंग आते हैं तो दो कान मड़े हैं ज्ञानियों के, जैसे कुछ सुनाई नहीं उन्होंने कि जिनकी चिमटासी गुण चून वेको, कुकथा के सुन वेको, दो कान मड़े हैं। जिनको सरल चित्त कोमल वचन बोले, सौम दृष्टि लिए डोले मोम। ये उनका पूरा व्यवहार आ गया ज्ञानी का, मुनराज का नहीं। ये श्रावकों की चर्चा है। ये कितना अंदर में आप विचार करो, कितना सरल चित्त होता है। बोलो कि इतना सरल चित्त होता है कि लाख कोई किसी ने हमारे प्रति अपकार किया हो, तिरस्कार किया हो, और बदला लेने का अगर प्रसंग पड़े तो ज्ञानी सदा काल मौन बने रहते हैं। कभी ये नहीं कहते कि इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा कर दिया है। सुदर्शन सेठ ने शिकायत नहीं की थी राजा से, हैं कि देखो ऐसा भी गजब का, ये सब श्रावकों के जितने दृष्टांत प्रथमान योग में मिलते हैं ना, गजब की बात है। किसका नाम पाप का उदय है मालूम? किसका नाम पाप का उदय है? कि कभी उनसे ये नहीं पूछा गया कि तुम्हारी गलती क्या है, कुछ नहीं फांसी पे चढ़ा दो इनको। चाहे सीता का प्रसंग हो, चाहे सुदर्शन सेठ का हो, चाहे श्रीपाल का हो। बोलो कभी किसी की आज हमारे साथ विरुद्ध जरा सा कुछ हो जावे, तुमने डिसीजन कैसे दे दिया, हमसे पूछ तो लेते। ज्ञानी कभी नहीं कहते हमसे पूछ तो लेते, क्योंकि कर्म पूछने नहीं देता है। गुरुदेव श्री ने जिस समय मुखपट्टी खोली थी, बहुत पुरानी घटना बताता हूं आपको, तो रामजी भाई बापूजी ने गुरुदेव से पूछा कि आपको श्वेतांबर मत छोड़ के आप दिगंबर में आए, ऐसी क्या खास बात लगी आपको, विशेषता क्या लगी? उन्होंने दो केवल प्रसंग बताए, बहुत होंगे। एक तो यहां वस्तु का स्वरूप निर्दोष है पहला, और दूसरा कि यहां कर्म ईमानदार है। कर्म ईमानदार है माने सुनता नहीं है, तीर्थंकरों की भी नहीं सुनता वो। दादा जो इतने दिन से एक बात कह रहे हैं, कौन सी बात? कि हमारे भगवान कुछ नहीं देते, कुछ नहीं देते भगवान हमारे, इसलिए ये भिखारीपन, ये मांगनापन, ये तुम बंद करो। और ये तुम तब तक बंद नहीं करोगे कि जब तक तुम्हें ये अकर्ता बात समझ में नहीं आएगा कि जब ये दे ही नहीं सकते तो हम मांगे काय को, बताओ क्यों मांगे जब ये देते ही नहीं। टोडरमल जी साहब ने अनंताधिक से प्रयोजन की सिद्धि में ये कितना लिखा कि हमारे यहाँ दिया लिया नहीं जाता, और फिर भी आप बात आगे बढ़ के बोलूं, फिर भी सब कुछ इन्हीं से मिलता है? क्यों? अब चक्कर ये है कि तुम ढूंढते हो पैसा भगवान में, क्या कहा, और ज्ञानी ढूंढते हैं वस्तु का स्वरूप। ज्ञानी देखते उनकी वीतरागता, ज्ञानी देखते उनकी सर्वज्ञता, ज्ञानी देखते उनका अनंत सुख, और अज्ञानी देखता है कि कितने से पैसा दे रहे, ये कहां से अनुकूलताएं दे रहे, ये कहां से खुशियां हमको हमारे ऊपर लुटा रहे, बताओ। तो कितना सरल चित्त, कि इतना सरल चित्त उनका है। फिर आगे लिखा कि जिनकी सकत जागी अलख आराध वेको, परम समाधि साध वेको मन बड़े हैं।
अरे ज्ञानियों के अंदर में सम्यक दृष्टियों को जितनी भी शक्ति है, अलख मने आत्मा, अरे जितनी भी शक्ति है वो आत्मा के निर्णय में अपनी पूरी शक्ति लगा देते हैं। वो अज्ञानी अपनी पूरी शक्ति विषय कसाय, उसका पोषण, परिग्रह का संग्रह, ये पूरी की पूरी शक्ति इसमें खर्च कर देता है। और फिर अंत में लिखा कि तेई पर मारथी पुनीत नर आठों याम, राम रस गाढ़ करें यही पाठ पढ़े हैं। कि सम्यक दृष्टि दूसरा पाठ ही नहीं पढ़ा। कौन सा पाठ पढ़ा है? कि मैं आत्मा हूं और संपूर्ण विश्व से अलग हूं, इसका नाम है उपयोग को गाढ़ा करना। तो आप सोचो, सब अपन यहाँ इतने बैठे, सब अपने अपने बारे में विचार करो कि हमारा उपयोग कितना पतला है। अज्ञानी एक गाढ़ा कैसे होता है? ये एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं, उपयोग इससे गाढ़ा बनता है। तुम जितना जितना निर्णय करोगे, क्या कहा, जितनी बार हमको ये विचार विकल्प आएगा कि इस द्रव्य का करता मैं नहीं, ये कसाय काय को होती है, ये राग काय को आता है, ये द्वेष का परिणाम क्यों होता है। और फिर दूसरी बात इसमें जो आचार्य कुंद देव ने पूरे इसके बंदाधिकार में एक बात कही है ना कि सर्वम सदैव नियतम भवती स्वकीय कर्मोदयात जीवन दुख सौख्यम, कि सारे जगत के जीव अपने अपने उदय के अनुसार जन्म लेते हैं, मरते हैं, अपने अपने उदय के अनुसार संयोगों की अनुकूलता प्रतिकूलता को भोगते हैं। क्या कहा, परिवार में 10 लोग हों, 20 लोग हों, अगर पुण्य का उदय होगा भाई साहब तो तुम्हें पानी मिलेगा, और नहीं पुण्य का उदय होगा तो पानी वानी कुछ नहीं मिलेगा तुमको। मालूम, आपको एक बात बताऊं छोटी सी, कि जैसे कोई व्यक्ति थका हुआ घर पे आवे और वो ये आवाज लगावे, भाई एक गिलास पानी लाना, तो पत्नी पानी तो दे नहीं, एक आवाज और लगावे कि तुम पी लेना और मेरे लिए भी लेते आना। बताओ कितना पुण्य है तुम्हारा। एक गिलास पानी मिले इतना तो पुण्य नहीं है। और अभिलाषा क्या करते हो चक्रवर्तियों के पुण्य की। क्या कहा आपको मालूम, चक्रवर्ती सारे जीवन कभी एक गिलास पानी नहीं मांगता। अगर उसे यहाँ पानी पीने का विकल्प आवे तो सामने कोई ना कोई पानी लिए खड़ा है। आज उसको हलवा खाना है तो कभी रसोइयों से कहता नहीं है कि आज मूंग की दाल का हलवा बनाओ, कि आटे का हलवा बनाओ। इधर विकल्प होता है, उधर पूर्तियां होती हैं। इसका नाम पुण्य का उदय है। यहाँ चिल्ला चिल्ला के मर जाओ तो भी नहीं मिले। सोचो जरा, पुण्य किसका नाम। अब ये हमें पुण्य पाप नहीं दिखाई देता। जो गुरुदेव की बात बता रहे, जो उन्होंने ये बात कही थी, कौन सी, कि यहाँ कर्म बहुत ईमानदार है। कोई कभी तुम्हें, पंडित सदा सुखदास जी ने चरणानुयोग जैसे ग्रंथ में ऐसा लिख दिया। क्या लिखा उन्होंने, कि कर्म सर्व उदय सर्व मिलाई दे है। सर्व मिलाई दे माने तुम्हारे उदय में जो संयोग हैं तुम बिल्कुल मेहनत नहीं करो, बिल्कुल विकल्प नहीं करो, वे संयोग तुम्हें गारंटी से मिलेंगे। तुम अपेक्षा नहीं करो किसी की। और फिर एक सच्ची बात बताऊं भैया, कि आज जगत में कौन किसको क्या दे सकता है। एक तत्व ज्ञान के अलावा बता रहे हैं, राम जैसा बलवान नहीं और सीता जैसी सती नहीं। अरे जिस सीता को लंका से लाने के लिए राम ये नहीं देखा, वो विद्याधरों का अधिपति, 3 खंड का अधिपति, और मैं भूमि गोचरी अकेला कैसे युद्ध करूंगा। क्यों, अरे विद्याधरों से लड़ लड़ के जिस सीता को राम लेके आए थे, सीता का उदय बदला तो उन्हीं राम ने धक्के दे के निकाल दिया। मालूम इसका अर्थ क्या है, कि इसका अर्थ यह है कि उदय से ज्यादा राम भी सीता को नहीं दे पाए बलभद्र होके, तो हम और तुम कैसे दे देंगे बताओ। क्यों अभिमान करते, सामने वाला भी अभिमान करता है और देने वाला ही अभिमान। चिंता नहीं करो, हमें अरे तुम क्या हो, तुम क्या दे सकते हो। सामने वाले का उदय नहीं हो तो एक गिलास पानी नहीं पिला सकते तुम। ये सारी बातें पढ़ें, इन शब्दों में से अर्थ निकालें, तो बोलो अहंकार टूटे कि नहीं टूटे। और भैया अहंकार टूटे बिना मुक्ति का मार्ग कभी प्रशस्त नहीं होता।
आचार्य क्या कह रहे, ये तु कर्तार महात्मा नाम पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन तेसाम ना मोक्षोपी मुमुक्षुताम। अरे मोक्ष की अभिलाषा होने पर भी, तुम मुमुक्षु होने पर भी तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। मतलब ये इतनी बड़ी, क्या कहें अब जन सामान्य की भाषा में, ये इतनी बड़ी गाली है हमारे लिए। मोक्ष नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा महाराज? ये स्वर्ग मिलेगा कि मिल जाएगा? तो पूजा पाठ करोगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा बताओ? हैं, स्वर्ग मिल जाएगा? हाँ मिल जाएगा। कि इंद्र बन जाओगे? हाँ बन जाओगे। इंद्राणी बन जाएंगे? हाँ बन जाओगे। मोक्ष नहीं मिला भाई। इंद्र इंद्राणी बनोगे तो कितने काल के लिए ये बताओ? हैं, सागर, 2 सागर, 3 सागर, 4 सागर, कितने सागर? अरे अधिकतम मिथ्या दृष्टि कहां तक? 31 सागर। उसके बाद यों परिवर्तन पूरे किए और सम्यक दर्शन बिंदुक पाए। ये वस्तु का स्वरूप अपनी समझ में नहीं आवे, 2 द्रव्यों के बीच में अकर्तापना ख्याल में ना आवे। अरे इस अंतरंग में जितनी कसाएं जन्म लेती हैं, इन सारी समस्त कसायों का जन्मदाता ये अज्ञान है। अज्ञान की भूमि पर कसायों के तुम बीज नहीं बो तो भी कसाएं स्वयं उत्पन्न होती रहती हैं। एक क्रोध, मान, माया, एक एक डालियों को काटने का उद्यम मत करो। ये वस्तु का स्वरूप समझो। अंतरंग से कर्तृत्व बुद्धि का अभाव करो, अकर्ता स्वभाव को पहचानो, तो निश्चित रूप से अनादि संसार का अंत नियम से हो जाएगा। विशेष अभी आपने बहुत ही मार्मिक और प्रासंगिक हमारे पंडित श्री अनिल कुमार जी शास्त्री भिंड, उनका बहुत सुंदर उद्बोधन अभी हमने यहाँ सुना। अब मैं पहले जिनवाणी विराजमान करवा देता हूँ। हाँ जी, एक बार जिनवाणी विराजमान करवा दीजिए। आइए। जावाणी के ज्ञान से सूझ लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो।